आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जीवन सक्सेसफुल का होने के कारण हमारे साथ परमेश्वर रहना, हम परमेश्वर के साथ रहना है। हमारा जीवन क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम परमेश्वर का साथ रहने के लिए, परमेश्वर हमारा साथ रहने के लिए हम कुछ करने की जरूरत नहीं, हम उसके ऊपर विश्वास करने क्या है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या विश्वास करने क्या है? वो हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। वो विश्वास हम करना बहुत बहुत जरूरी है। 2 कोरिन्थियर 8:9। हम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम उसका साथ बने रहेंगे, बस हमारा जीवन हर कार्य में सक्सेसफुल होता है। हम उसका साथ रहने क्या, ये तो परमेश्वर हमारा साथ रहने क्या। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा जीवन हर कार्य में हम सक्सेसफुल हो सकता है। उसके लिए हम कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर क्यों आया है, वो क्या किया है हमारे लिए, वो हम विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है। वो जानने लगता है, उसके ऊपर विश्वास करना लगता है, आप उसका साथ रहना चाहता है, वो हमारा साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियर 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। तुम धनी होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। वो धनवान तुम्हारे लिए तरतरे बनकर आया है, तेरे को धनवान करने के लिए। ये आप विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है। बस वो राजाधि राजा, वो हमारे लिए एक तरतरे रूप लेकर, एक इंसान को रूप से ये पृथ्वी के ऊपर उतर कर आया, आपको मेरे को हर कार्य को सक्सेसफुल करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात को हम जानकर इसके ऊपर हम विश्वास करेगा, बहुत हो गया। हमारा जीवन क्या है, हर कार्य में सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है। यीशु शिष्य लोग का साथ रहने के समय सब कार्य यीशु करता था। एक दिन अचानक यीशु बोलने लगता है, अभी मैं जा रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ बोलने में शिष्य लोग को क्या होने लगा? डरने लगा। क्योंकि यीशु रहने के समय तक ये लोग को क्या नहीं था?
कुछ चिंता नहीं था, किसको जवाब देने का यीशु देता था। 5,000 लोग भी आता है, उसको खाना खिलाना यीशु खिलाता था। हर चिंता हर बोझ यीशु उठाया था, तो शिष्यों को कुछ टेंशन ही नहीं था। लेकिन अभी यीशु कहता था मैं जा रहा हूं, तो शिष्यों लोग का मन में बहुत घबराहट आने लगा। लेकिन यीशु कहता है जॉन 16:7, तो भी हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। उधर भी परमेश्वर क्या सोचता है? हमारा प्रयोजन के लिए सोचता है, हमारा अच्छा के लिए वो सोचता है। वो कहता है मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा के लिए है। आज मैं बाहर रह के काम करता हूँ, मैं जाएगा वापस मेरा आत्मा को भेजेगा, वो तेरा अंदर रह के काम करेगा। हालेलुया। तुम्हारा प्रयोजन के लिए, तुम्हारा अच्छा के लिए, तुम और सक्सेसफुल होने के लिए मैं जाता हूँ, तुम्हारा नुकसान के लिए नहीं, तुम्हारा अच्छा के लिए, तुम्हारा प्रयोजन के लिए मैं पिता के पास जाता हूँ। मैं जाने के बिना वो नहीं आ सकते। कितना दिन मैं तुमको लेके चलते रहेगा, कितना तुम मेरे पीछे तुम आते रहेगा। मैं आशा करता हूँ मैं तेरा अंदर ही रह के काम करना आशा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक पिता है, एक पिता बहुत धनवान है, वो ये बड़ा फैक्ट्री करके वो कहता है कल से युवा MD बोलकर जाता है ना, ऐसा परमेश्वर ये देश को सब कुछ ये देश में अच्छा बनाकर किसका हाथ में देके गया है? हमारा हाथ में देके गया है। इसके लिए वो कहता है मैं चाहते करके तुम दुखी मत करो, मैं तुमका अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं जाता हूँ, उधर से भी तेरे लिए प्रयोजन है, लाभ है। मैं जाने के बिना वो तुम आ न सकते। मैं जाएगा तो मैं जाके मेरे पिता का बात करके मैं उसको क्या करूंगा? भेजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो आएगा तो तुम मेरे से बढ़कर कार्य कर सकता है। हालेलुया। वो सत्य को हम जाने के समय, वो सत्य को पर विश्वास करने के समय अब हम धैर्य से खालिद जोशुआ कैसा बात कर सकता है। खालिद जोशुआ कैसा बात करता है? देखो जोशुआ 14:12। बहुत बार हम लोग ये वचन पढ़ा है, लेकिन कभी हमारे जीवन में वो धैर्य आना लगता है, कभी हमारे जीवन में वो शक्ति आना लगता है, कभी हमारे जिंदगी में हम ऐसा बोल्ड हो सकता है हम ये सत्य को जानने के समय। कहता है, क्या कहता है जोशुआ 14:12? इसीलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। परमेश्वर हमारा साथ रहने में हम उसको क्या कर सकता है? भगा सकता है। हम आज अनेक कार्यों में सक्सेसफुल होने के लिए कारण क्या है? परमेश्वर हमारा साथ रहने के कारण। परमेश्वर हमारा साथ रहने के कारण वो कहता है क्या है? संभव है। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हम उसको क्या कर सकते हैं? हमारे देश से भगा सकता है। ऐसा ही है, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारे कार्य में क्या हो सकता है? सक्सेसफुल, सफल हो सकता है।
यीशु अभी नहीं है। शिष्य लोग तो क्या करता है, परसी सदृश का मुंह को बंद करता है, बीमारी के ऊपर चय पाता है, शत्रु का सामने खड़ा रहता है, शत्रु भागने लगता है। कारण क्या है, अभी यीशु बाहर नहीं है, यीशु पेदुर का अंदर है। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु का यह प्रयोजन के नहीं, लाभ ही के नहीं, इसके लिए यीशु कहता है। लेकिन शिष्य लोग सोचा, अयो अभी यीशु जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कैसा ये परसी सदृश लोग का सामने करेंगे, कैसा सेवा करेंगे, बहुत कुछ डरता था। लेकिन यीशु कहता है, मैं चाहता हूँ तुम्हारा प्रवचन करे, मैं जाके मेरा और एक सहायता को मैं तेरे को भेजूंगा। अभी यीशु नहीं है, लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, परसी सदृश का मुंह को बंद करता है, हाँ, बीमारी को सामना करता है, शैतान का भगाता है। कारण क्या है, यीशु बाहर नहीं है, यीशु अंदर है। हालेलुया। एक्ट्स 3:6 और 7। तब पतरस ने कहा, हाँ, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है हाँ, वह तुझे देता हूँ। हाँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से हाँ, चल फिर। हाँ, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के हाँ, उसे उठाया, हाँ, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया हालेलुया। पेदुरु अभी अकेला खड़ा रहता है, लेकिन पेदुरु कहता है, अभी मेरे पास क्या नहीं है, सोना नहीं, चांदी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर मेरे साथ एक है, वो क्या है, यीशु का नाम है। उसमें उठो बोलने में वो लंगड़ा क्या होने लगा। एक समय था, उसका सासू बीमारी पड़ा है, पुकार में पड़ा है, उसको भी पेदुरु ठीक नहीं कर सका। यीशु आके पेदुरु का सासू को प्रार्थना करकर वो उठकर वो घर में क्या करना पड़ा, सेवा करना पड़ा। लेकिन आज पेदुरु लंगड़ा को उठाता है। हालेलुया। कारण क्या है, यीशु बाहर नहीं, यीशु अंदर है। तो देखो, प्रमादि से परमेश्वर यीशु ने हर कार्य हमारा प्रयोजन के लिए सोचा है, हमारा लाभ के लिए किया है। आज भी वो हमारा प्रयोजन को सोचता है, हमारा अच्छा के लिए वो करता है। याद रखना, आगे भी वो ऐसा ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। हम इंसान टाइम टू टाइम बदलता रहता है, वो बदलने वाला नहीं है। एक समय था, घर में सासू बीमारी पड़ा है, वो सास को भी वो क्या नहीं कर सका, ठीक नहीं कर सका, ना दवा से ना प्रार्थना से, वो पुकार में पड़ा है घर में। यीशु आता है, उसको प्रार्थना करता है, वो उठता है और सेवा करता है। वो पेदुरु आज ही जन्म से लंगड़ा को उठाता है। अब ये सब किधर से हमको मिलता है, हमारा शक्ति से, हमारा सोच से, हमारा कैलकुलेटर में, परमेश्वर का कृपा से, परमेश्वर का अनुग्रह से। वचन में लिखा है 2 कोरिन्थियर 9:8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। देखो, बहुत तारीफ से सब रूप का अनुग्रह तेरे लिए क्या कर सकता है, दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। उसका आशा क्या है, हमारे परमेश्वर का हम सबको ऊपर आशा क्या है, सब में, संपूर्ण में, हर अच्छा भला वस्तु में कुछ अनुग्रह से, अबंडेंस, आप बहुत तारीख से
पाना है, आपको मेरे को परमेश्वर का आशा है। उसका आशा देता, लिमिट है हमारे ऊपर। तुम इतना ही बना सकते, इतना ही तुम रख सकते, इतना मैं तेरे को दे सकते, ऐसा कुछ लिमिट है? बहुत तारीफ है। और क्या कहता है? रीड इन इंग्लिश। And God हाँ। is able to make हाँ। all grace abound towards you, that you always having all sufficiency हाँ in all things हाँ have an abundance for every good work. हालेलुया। उसका हार्ट को देखो, उसका लोगों का हर कार्य में, हर वस्तु में, हर चीज में, उनका जिंदगी में ओवरफ्लो होना उसका इच्छा है, उसका आशा है। फिर भी हम अनेक लोग का जीवन ऐसे रहने के कारण क्या है? आरोग्य नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, ऐसे रहने का कारण क्या है? परमेश्वर का आशा तो उसके लिए वो लोग के जीवन में क्या है? Abundance. हाँ, बहुत तारीफ से हर वस्तु में, बेस्ट थिंग्स में हम सब पाना परमेश्वर का आशा है। लेकिन बहुत लोग के जीवन में ये पूरा नहीं होता है। कारण क्या है? वचन में पढ़ेंगे, अपोस्तल पौल कहता है, 2 कोरिन्थियन 9:6 पढ़ो पहला। परंतु बात यह है, बात क्या है? क्यों नहीं पाता है? उसका कारण क्या है? जो अपोस्तल पौल कहता है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। होशाना। ज्यादा तुम खेती में क्या डालेगा? बीज बोएगा, बीज बोएगा, तुम बहुत काट कर तुम्हारे घर पे लेके जाएगा, है ना? वो समय तुम जो काम नहीं करने क्या, वो पातू तुम नहीं करने क्या, वो समय को तुम छोड़ देगा, सब लोग को करके काट कर लेके आएगा। वो समय तुम्हारे घर में क्या नहीं रहेगा? अन्न नहीं रहेगा। इसके लिए अपोस्तल पौल उसको क्यों कारण कहता है? क्यों? बहुत लोग बहुत कुछ, सब कुछ संपूर्ण से नहीं पाता है, वो लोग बीज डालता है। कैसा? थोड़ा ही डालता है। 7 पढ़ो। हर एक जन हाँ जैसा हाँ। मन में ठाने हाँ। वैसा ही दान करे, हाँ न कुड़ के हाँ। और न दबाव से, हाँ क्योंकि परमेश्वर हाँ हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। उसका प्रेम मिल गया, हमारे कार्य में क्या होते जाएगा? सक्सेसफुल। अनेक लोग का जीवन में ये परमेश्वर का प्रेम नहीं पहुंचता है, इसका कारण वो लोग का ऐसा ही रहता है। लेकिन परमेश्वर का इच्छा तो वो नहीं है। परमेश्वर का इच्छा क्या था? सबको संपूर्ण से सब कुछ ओवरफ्लो देना परमेश्वर का आशा है। सबको फलो फूलो करके तो परमेश्वर बोला है, लेकिन उसको रीजन भी रखा है। तुम थोड़ा बीज को डालेगा, तुम थोड़ा ही लेके आएगा, थोड़ा ही लेके आएगा। ज्यादा डाला लोग क्या लेके जाएगा? ज्यादा ही लेके जाएगा। लोभी लिखा है, वो सब खुशी से करने वाला को ऊपर परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम मिल गया, समझो। तुम्हारे कार्य में, हर कार्य में हमारा जिंदगी सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है। याद रखना, शादी करते सक्सेसफुल हो गया मत सोचो, घर मिल गया सक्सेसफुल हो गया मत समझो, बच्चा हो गया सक्सेसफुल हो गया मत समझो। ये सब बढ़कर हमारा जिंदगी में अनेक सक्सेसफुल रहता है। इसके लिए हमारा परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में मिलना बहुत बहुत जरूर है, बहुत बहुत जरूर है। क्योंकि एवरी डे इज ग्रेस इज न्यू अपॉन आवर लाइफ। 10वां वचन पढ़ेंगे।
अतः हाँ जो बोने वाले को बीज हाँ और भोजन के लिए रोटी हाँ। देता है, हाँ वह तुम्हें बीज देगा हाँ और उसे फलवंत करेगा हाँ और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। वो देने के बिना मांगते नहीं है, वो देने के बाद वो कहता है उसमें क्या मिला है, उसमें क्या लेके आओ। हाँ वो देने के बिना मांगता नहीं, वो बीच भी देने वाला है, दान भी देने वाला वही है, वही है। हम बीच भी मिलकर क्या कर देता है, खा जाता है, नेक्स्ट ईयर उसको बेनिफिट के लिए उपयोग नहीं करता है। इसके लिए अपोस्तल पौल कहता है परमेश्वर का आशा तो बहुत लोग बहुत तारीफ से सबको देना क्या है, लेकिन बहुत लोग को उसमें पहुंचा नहीं, मिला नहीं, पाया नहीं, कारण ये वो कहता है हमारा परमेश्वर तो आया है हमारे जीवन को क्या करने के लिए। जॉन 1:16 में क्या लिखा है, वो काय के लिए आया है परमेश्वर। बीमारी में रहो, दुखी में रहो, आंसू में रहो और तरतरिये में रहो, लंगड़ा बन के रहो, गूंगा बन के रहो, उसके लिए हमारा परमेश्वर आया नहीं, हमको बनाया भी नहीं है। हम एक साक्ष्य का जीवन बंद करने के लिए परमेश्वर हमको क्या किया है, ढूंढ कर आया है। हालेलुया हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा है जॉन 1:16 क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से उसका परिपूर्णता से हम सब ने हम सब- प्राप्त किया, हाँ अर्थात हाँ अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह हमारे लिए पूर्ण से किसको और मिला है, परमेश्वर को रे मिला है, क्योंकि वो पूर्ण है। हम उसका साथ बने रहने के समय उसका अनुग्रह हमारे से अनुग्रह मिलते रहेगा। इसके लिए वो कहता है वो हमारे साथ रहने में, हमारे कार्य में हर साल क्या होते रहेंगे, सक्सेसफुल होते रहेंगे। बाइबल में पढ़कर देखेंगे तो मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर मेजरमेंट देता है, दरवाजा बनाने के लिए मेजरमेंट बना के देता है, खिड़की बनाने के लिए मेजरमेंट कहता है, नोवा का आदि से बोट बनाने के लिए मेजरमेंट देता है, एक किला को भी मेजरमेंट देता है। वो परमेश्वर इसराइल लोग को पाप के लिए डूबने के लिए वो टैंक बनाने के लिए मेजरमेंट नहीं दिया है। कारण क्यों मालूम है, हमारा पाप को मेजरमेंट नहीं है। हमारा पाप तो इतना बड़ा पाप है, उसको मेजरमेंट में वो बनाएगा वो पूरा नहीं होगा। इसके लिए सब मेजरमेंट दिया बाइबल में। वो मंदिर रहने दो, वो आर्क रहने दो, वो तंबू रहने दो, सबको परमेश्वर मेजरमेंट देता है, उसका अनुसार लोग वो बनाता है। लेकिन बपतिस्मा देने के लिए, टैंक बनाने के लिए टबेकल का सामने परमेश्वर कहता है उसको मेजरमेंट नहीं देता है। क्यों, हमारा पाप तो मेजरमेंट नहीं है। हम इतना बुरा लोग है, हमारा सोच बुरा है, हमारा चाल चलन बुरा है, हमारा काम बुरा है, हमारा क्रिया बुरा है, लेकिन हम पूर्ण हो सकता है किसका साथ मिलकर रहने में, क्योंकि वो परिपूर्ण कृपा से परमेश्वर है। हम उसका वचन में, उसका प्यार में, उसका लहू में, उसका आत्मा में, उसका साथ हम मिलकर रहने में अनुग्रह से अनुग्रह, अनुग्रह से अनुग्रह, अनुग्रह से अनुग्रह हमको पूर्ण कर सकता है। इसके लिए हम ये सच्चा परमेश्वर को हम जानने लगेंगे तो हम क्या कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। तो ऐसा यह कहता है ये सब जानकर सक्सेसफुल हो या लोग कभी क्या नहीं करेंगे। अच्छा पढ़ो, ऐसा है 28:16, हम ना दुख में नहीं रहेंगे, हम ना दरिद्र में नहीं रहेंगे, हम ना पीड़ा में नहीं रहेंगे, हम रहकर राजा रानी हम राज करेंगे। वो ये परमेश्वर का आशा है, उसका लोग ऐसा सुंदर जीवन जी रहा है, परमेश्वर का आशा है। इसलिए हाँ। प्रभु यहोवा यूं कहता है, यूं कहता है, देखो देखो मैंने
सियोन में हाँ नींव का एक पत्थर रखा है, हाँ एक परखा हुआ पत्थर, परिपूर्ण पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, हाँ और जो कोई विश्वास रखे हाँ वह उतावली न करेगा। हालेलुया हालेलुया। ऐसा या यीशु आने के पहले कहता है वो एक परख के पत्थर है, उसको पर भरोसा करने वाला कभी क्या नहीं करेगा, डगमगा नहीं करेगा। ये पृथ्वी के ऊपर लेकर राजा रानी लेकर किंग एंड क्वीन ऐसा जीवन जिएगा। वो जीवन देने के लिए तो वो पिता उसको भेजता है। हालेलुया। वो आके तुम लोग का दुख है क्या, तुम्हारा शापित है क्या, तुम्हारा पीड़ा बीमारी है क्या, वो सब बदल कर तेरा आंसू को मिटा कर तेरे को आनंद देने के लिए वो आ रहा है। वो सत्य को तुम जानेगा, तुम्हारा मन कभी क्या नहीं होएगा, नहीं कहता है। ऐसा परमेश्वर पिता यीशु को बेचने के पहले उसका लोग को कहता है ये आने वाला है, एक प्रेशियस पत्थर आने वाला है, उसको ऊपर भरोसा करने वाला कभी विलंब नहीं होएगा, कभी उसको पीड़ा नहीं है, उसको कभी उसको दुख नहीं है, दर्द नहीं है, निंदा नहीं है, अपमान नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा निंदा, तुम्हारा अपमान, तुम्हारा बीमारी, तुम्हारा पीड़ा सब उठाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। तू क्या पाएगा, तुम लेकर राजा रानी ये राज्य ये दुनिया के ऊपर तुम राज करेगा, वो कहता है। साम्स पढ़ेंगे, साम 30:12। ऐसा हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के समय वो जरूर हमको क्या करता है, ऐसा ही पोजीशन में लेके आना लगता है। वो याद रखना, तो परमेश्वर को कितना लिमिट करेगा उतना ही तुम लिमिट में आशीष पाएगा, इतना तुम उसको ऊंचा समझेगा उतना ऊंचा तेरे को वो उठा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। साम्स 30:12। तूने मेरे विलाप को, तूने मेरा विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हमारे दुख को, हमारे दर्द को वो क्या बना दिया, उसमें आनंद रिजॉइस बना दिया। उसका कारण मैं ते क्या करते रहूंगा करके कहता है, सर्वदा मैं तेरे को स्तुति करते धन्यवाद करते रहूंगा, क्योंकि वो क्या काम किया तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा दर्द को, तुम्हारा दुख को आशीष से बदल दिया है। क्या नहीं लिखा, क्या नहीं, उसके लिए तो यीशु आया है। पाप मेरे न लोग, बीमारी मेरे न लोग, दुख मेरे न लोग, दर्द मेरे न लोग, शापित मेरे न लोग, बदल कर उनका जीवन को एक खुशी का जीवन देने के लिए तो यीशु आया है। ये होने समय तक हम क्या करने क्या नहीं, हम डगमगा नहीं होने क्या है, हम उसके ऊपर क्या करते रहने क्या है, भरोसा करते रहने क्या है। कैसा भरोसा करने क्या है, वचन को जानकर परमेश्वर आया है, किसके लिए, हमारे लिए आया है। वो देखता है, वो सुनता है, वो करेगा, वो विश्वास में हम क्या करते रहने क्या, उसको धन्यवाद करते रहने क्या। कल किया कार्य को आज याद रखे, 10 साल का पहला किया कार्य को याद रखे, लास्ट ईयर किया कार्य को याद रखे। हम ये साल हम धन्यवाद करते रहेंगे, आने वाला साल उसका आशीष अलग रूप है, याद रखना। लास्ट ईयर किया ये साल भूल जाता है, नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं।
लास्ट ईयर क्या किया है, उसको ये साल वो नहीं करेंगे तो भी क्या करते रहने, क्या धन्यवाद करते रहने का। Praise the Lord. तो एक साल मिलता है बेनिफिट में तो 7 साल का सकते है, ऐसा आशीष दे सकता है हमारा परमेश्वर, याद रखना। इसलिए लोग को परमेश्वर वही ऑर्डर दिया है, तुम काटते गए पैडी नीचे गिरता है उसको उठाओ मत, वो किसको दे देना, तुअर लोगों को दे देना। रूत वही काम करता था, रूत जाके नीचे गिरते ना उसको क्या करने के लिए गया था, पर इतना परमेश्वर उसको लोगों का आशीर्वाद बनकर रहने के लिए आशा करता है। तो कठोर कर कर घर को लेके आता है, नीचे क्या करता है उसको उठाओ मत, वो और एक ग्रुप है वो के लिए छोड़ दो, परमेश्वर कहता है। तो तेरे को मेरे को हमारा परमेश्वर क्या स्थान आशा करता है, सोच कर देखो। हमको लेने वाला नहीं, वो कहता है तो देने वाला मैं बनाना चाहता हूँ, कहता है। इसके लिए परमेश्वर वो कहता है तुम्हारा ये कुरकुरावट, ये रोवट, ये दुख, ये दर्द, ये कंजूसगिरी, ये सबको मैं क्या कर दूंगा। You have turned for me, Turn for me my mourning into dancing. हालेलुया। मेरा मॉर्निंग, मेरा आंसू, मेरा दुख, मेरा कमीपन, ये सबको मैंने तूने क्या कर दिया मेरे जिंदगी को निकाल दिया, निकाल कर खुशी, जॉयफुल जीवन दे दिया। उसके लिए ऐसा जीवन देने के लिए तो परमेश्वर ये दुनिया में आया है। वो मिलने के समय, हम ऐसा करने के समय, हम मिलने के लिए हम वेट करने के समय दुनिया अनेक अनेक बोलेगा, लेकिन उसमें हम क्या नहीं करने क्या है, ध्यान नहीं देने क्या, हमारा फोकस किसके ऊपर रहने क्या है, हमारे परमेश्वर को ऊपर ही रहने क्या है। क्योंकि यीशु राजा पिता का एकलौता बेटा ये पृथ्वी पर आकर सेवा करने के टाइम वो उसको इसी नहीं था, क्या क्या लोग बोलता था उसको, पापी लोग का साथ खाना खाता है, ये खाना खाने वाला, ये खाने के लिए आया है, ये शैतान है, शैतान को भगाता है, ये क्या क्या नहीं बोल के उसको यीशु को निंदा नहीं किया, बहुत कुछ बोलकर निंदा किया है। यीशु वो सब सोचकर ये 3.5 में सोचते रहता था, रोते रहता था, लेकिन यीशु वो सब कुछ छोड़कर 3.5 ईयर में उसका नाम सबसे ऊंचा नाम बनाकर गया है। याद रखना, वो परमेश्वर कहता है मेरा कारण ऐसे ही तेरे को कोई निंदा करता है तुम रिजॉइस करो, क्योंकि स्वर्गीय राज्य तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। क्या क्या बोला था परमेश्वर को, वो किसको भी दुख देने के लिए, किसका कुछ लेने के लिए वो आया नहीं था। वो जाने के टाइम में हमारा प्रोजेक्ट को सोच कर गया था, लेकिन फिर भी वो लोग पापी औरत को मिलता है, पापी की क्षमा करता है, पापी के साथ बैठता है, पापी के घर में खाना खाता है, वो करता है, ये करता है, कितना परसिस लोग उसका पीछे उंगली बताते रहता था। वो सब सोचकर वो रोते रहता था। 3.5 ईयर में वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर पिता का इच्छा क्या है वो सब पृथ्वी को पूरा कर आज पिता का राइट साइड में जाके बैठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही हमारे परमेश्वर का लोग का जीवन में सोच लेना चाहिए। आदि से आदम ईवा पाप कर दिया, देखो कैसा, देखो परमेश्वर बोल का पाप को भी कवर करता है। देखो वो क्या बना के कपड़ा बना दिया, वो धूप आएगा तो क्या हो जाएगा, हवा आएगा तो क्या हो जाएगा, वो टेम्परेरी है। हमारा अनेक सोच ऐसा है, हमारा अनेक कार्य ऐसा ही है। That's why यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है तुम्हारा सोच मेरा सोच नहीं है, तेरा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग तेरा मार्ग में आकाश पृथ्वी का अंतर है। वो एक समय के लिए कपड़ा बना दिया फिग ट्री का पत्ता से, वो कल धूप आएगा, कल हवा आएगा, वापस नंगापन बन जाएगा। परमेश्वर उसके लिए एक अच्छा लेदर का सूट बना दिया, बनाया क्या नहीं। जेनेसिस 3:9 and 10। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर
था वो? नंगा था, हाँ। इसीलिए हाँ। छिप गया। हाँ। क्या था? नंगा था। वो आग खोलने के बाद उसको मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा? वो नंगा है। क्या किया था उसके लिए? टेम्परेरी नंगा देख के क्या कर दिया था वो? पत्ता का ड्रेस डाल दिया। लेकिन परमेश्वर ठीक है, उसमें रो, उसमें जियो करके छोड़ा उसको? नहीं, उसको अच्छा लेदर का सूट दे दिया। वो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। पेदरू में लिखा है ये वचन 1 पेदरू 4:8। सब में श्रेष्ठ बात यह है सबसे श्रेष्ठ अच्छा बात ये है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया, होसाना। हालेलुया। हाँ, वो थोड़ा लोगों के लिए ये वचन नहीं है, हम सब के लिए, वो तुम्हारे लिए भी है। वचन देने वालों को नहीं, वचन सुनने वालों को भी है। याद रखना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। एक एक बात का बार 10 बार उंगली नहीं करने क्या है, करके वो बात को, वो काम को बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। वो सब विस्डम अंडरस्टैंड कभी आएगा? एक ऊपर एक प्रेम रहने के समय, सवालों के ऊपर प्रेम रहने के समय हमारे हृदय में ऐसा सोच आएगा, चलो हो गया, ठीक है, होने दे, ऐसे छोड़ दो। प्यार आना चाहिए, प्यार रहना चाहिए। वो प्यार अनेक पाप को क्या कर देता है? कवर कर देता है। यू कवर योर क्लोथ्स फिग ट्री लीव्स, कभी भी वो सूख सकता है, उड़ सकता है। तेरे को नंगा रूप में वो देखने की आशा नहीं करता है, इसके लिए तेरे को कोट बना के दिया है, क्योंकि उसका हृदय में तेरे लिए प्रेम है, प्रेम है। याद रखना, वो तुम्हारा ऐसा वो दिन सोचता था, तुम्हारा नंगापन आज कैसा दिखता था, सोच कर देखो। वही वो सिखाता है हमको, तुम ऐसा प्रेम करेगा, तुम अनेक पाप को तुम क्या कर सकता है? कवर कर सकता है। मैंने कैसा किया है, वो पाप किया है, पाप को उसको उधर दंड दिया है, लेकिन उसके लिए वो बोला है, भेजूंगा मैं उसको, तेरा सिर को वो कुचलेगा। ऐसा ही देखो, परमेश्वर अपना प्यार से संभाला, 1 किलो का बेटा को बेचकर, तुम्हारा कारण, तुम्हारा ऊपर प्रेम क्या कारण, उसको बलि देकर तेरे को नंगा किया, शत्रु को सिर को कुचल दिया है। वो कितना बड़ा प्यारा परमेश्वर है, सोच कर देखा, कितना वैराग्य परमेश्वर है। वो मेरे हाथ से बनाया, मेरे श्वास को दिया, मेरे इमेज को दिया, मेरे बात से तुम उसका अलग किया है, देखो मैं तेरे को क्या करता हूं। एक समय आया, उसका सिर को परमेश्वर ने कुचल दिया, अपने बेटा को क्रूस पर देकर उसका हराया है। कारण क्या है? तेरे ऊपर मेरे ऊपर का प्रेम है, प्रेम है। वो कहता है ऐसे तुम वन अनदर प्यार करना, तो प्यार करेंगे तो वो प्रेम अनेक बात को क्या कर सकता है? कवर कर सकता है, कवर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किया क्या नहीं परमेश्वर हमको, किया क्या नहीं? किसका जीवन में हमारा पाप को पर्दा नहीं डाला है, हमारा पाप को क्षमा नहीं किया है, हमारा पाप को शुद्ध नहीं किया है, हमारा पाप को भूल ही नहीं गया है, भूल गया अनेक रूप से, अनेक हमारा पाप को, अनेक हमारा गलती को, अनेक हमारा बुराई को वो भूल ही गया है, वो याद ही नहीं रखता है। इसके लिए नेक्स्ट डे वी कैन एबल टू सी, इसके लिए दूसरा दिन हम सुबह देख सकता है और भाग्य मिलता है, भाग्य मिलता है। रूत का मन में देखो प्यार नहीं तो नाहोमी के साथ क्यों आता था?
ये बुढ़ी है, मरने की उम्र है, अभी इसको पर प्रेम करके मेरे को क्या मिलेगा, वो सोचता था। लेकिन वो हृदय में वो बुढ़ी के ऊपर एक प्रेम है। उसका कारण परमेश्वर रूत को कौन सा ऊंचा स्थान उठा दिया, देखो प्रेम है। सब हमारा पति मर गया, उसको वो घर में आदमी नहीं अभी, लेकिन ये कहता है तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तुम्हारा लोग मेरे लोग है। और नहोमी के साथ वो रूत आता है। ये बुढ़ी के अभी मरने की उम्र हो गया, इसका साथ बैठकर मेरे को क्या मिलने वाला है, वो नहीं सोचा है। रूत प्रचादी का एक उसका मन में क्या था, प्रेम था। बोअज कहता है रूत का बारे में, रूत 2:12, यहोवा तेरे कार्य का फल दे। हाँ, यहोवा तेरे कार्य को, तेरे सोच को, तेरे मन को, तेरे प्यार को फल दे। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हाँ। जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, हाँ। तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा ब्लेसिंग देखो। हाँ। एक छोटा छोटा हमारा कार्य को भी, एक छोटा छोटा हमारा सोच को भी हमारा परमेश्वर देखता है, याद रखना। उसका अनुसार वो हमारे जीवन में फल देता है। आज इतना बढ़ गया, इतना आशीष पाया, इतना आशीष में है, कारण क्या है, परमेश्वर का प्रेम है। यहाँ संडे देखा, जिस संडे अलग दिखते है चर्ची, है क्या नहीं, क्या है वो, हाँ याद रखना, परमेश्वर है, सब कुछ है। 20 साल का पहला हम सोचा था हम ऐसा मॉल के अंदर एक सभा लेंगे, ऐसा आराम से बैठकर वचन सुनेगा। कल ना चर्च में ऐसा ऐसा संडे के दिन कितना लोग आ नहीं सकता था, क्योंकि जगह नहीं था। हम सोच ही नहीं कि देखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर किया क्या नहीं, कौन जानते। अभी बैठे एक संडे स्कूल बच्चा लोग, कल ये लोग क्या क्या होने वाले कौन जानता है। एक डॉक्टर बनेगा, एक लॉयर बनेगा, क्या बनेगा कौन जानता है। परमेश्वर का प्लान वो आदि से है, परमेश्वर है, वो आदि से है परमेश्वर। रूत को प्रेम को देके बोअज कहता है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे। हालेलुया, यहोवा तेरे कार्य को बल दे। फल किसका ओर मिलता है, हमारा हर कार्य के लिए यहोवा का ओर, परमेश्वर को ओर मिलता है। इसके लिए हमारा हर कार्य परमेश्वर के नजर में प्रिय होना चाहिए। We have to be His beloved ones। है ना, हम हर कार्य में सफल सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल होता है। आजकल आज का सिचुएशन में, आज का समय में किसको पानी देना इसी है। टैंकर में पानी आता है, पीएमसी में पानी आता है, टैंक में भरकर रखा है, पानी पीने की देना इसी है वो। लेकिन वो समय रेबेका के जीवन में इसी नहीं है। खाली वो आदमी की पानी नहीं देता है, वो किसको भी पानी पिलाता है। वो जानवर ऊंट कितना पानी पिएगा सोच कर देखो, उसको भी पानी देता है। परमेश्वर उसको उठाकर किसका बीवी बना दिया, इसहाक का। कितना ऊंचा स्थान दे दिया देखो। वो जानवर को भी पानी देने का उसका हृदय में क्या था, देखने वाला कौन था, वो प्रेम को। हाँ, हमारा हर सोच के, हमारे हृदय को, हमारा कार्य को, हमारा क्रिया को देख के बल देने वाला है यहोवा है। वो छोड़कर खाने का, पीने का, खुशी में रहने का, इधर उधर नाच कर घूम के फिर यीशु आएगा, मेरे पास तेल दो, कोई नहीं देने वाला है, कोई नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। एक ही सभा का लोग है, चुना लोग है 10 कन्या, लेकिन 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख। ऐसा वचन सुनो लोग, मूर्ख मत बनो, बुद्धिमान बनो। इसके लिए तो कलीसिया दिया है, वचन दिया है, आत्मा दिया है, पास्टर दिया है। तेरे को मूर्ख बनाने के लिए नहीं, वॉइस बनाने के लिए, वॉइस बनाने के लिए। 10 लोग कुछ सेलेक्ट किया लोग है, फिर लास्ट में आप थोड़ा दे दो, ये दो, ऐसा करो, एडजस्ट करो, ऐसा करो। क्यों करो, क्यों करने क्या है, किया उधर नहीं किया, मिलेगा नहीं।
मिलेगा नहीं। बोलता है किधर मिलता है उधर जाके खरीद करो। वाइस बनो। वचन में क्या प्रचार होता है, तुम्हारे हाथ में बाइबल में क्या लिखा है उसको पर ध्यान करो, ध्यान करो। उसमें ध्यान करने वाला है भाग्यवान, भाग्यवती है। आज हमारे अंदर शक्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है, समय है, वो है, ये है। बिंदास जीवन जीने के बाद फिर आके मांगते रहो, मांगो, इधर मांगो, उधर मांगो, किधर भी मिलने वाला है नहीं, कोई देने वाला भी नहीं। याद रखना, हर सैटरडे दिया जाता है, संडे दिया जाता है, उसको सुनो, उसको अनुसार जियो, सक्सेसफुल होएगा। उसके लिए तो दिया जाता है। हम सब सक्सेसफुल आकाश में उतर कर नहीं आया है। घर छोड़कर आने के टाइम कुछ भी नहीं था। वचन से परमेश्वर का साथ एक होकर हर कार्य में आज सक्सेसफुल होता है। वैसे बोलता है अनेक लोग परमेश्वर सबको संपूर्ण बोधारी से देने का बात भी बहुत लोग ऐसे रहने का कारण हम समझना बहुत 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 जरूर है। तो वाइस बनने क्या है? हम अंत का समय, राजा आने के समय उसका साथ जाने क्या है? हम क्या बनने क्या है? वाइस बुद्धिमान बनने क्या है? वचन क्या हमको कहता है? कान है, सभा में आत्मा क्या कहता है? कान है, सुनो सुनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जेनेसिस 24:17-20 पढ़ो। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊंटों के लिए पानी भर दिया। हालेलुया हालेलुया। कितना बड़ा आज सोच प्रेम हृदय में देखो, ये होना बहुत बहुत जरूरी है। हर विश्वास के हृदय में, खाली पास्टर के हृदय में रहने में फायदा नहीं है। सबका जीवन में मौका आने के समय अपना अपना टैलेंट को दिखाना पड़ता है, अपना अपना विश्वास को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। दूसरा लोग कल बोलने के देखो ये लोग कितना अच्छा लोग है, साक्षी बनने क्या है? वो उसका जानवर को पानी मांगा क्या? वो कहता है आप ही पियो, आपका जानवर को भी मैं। हाँ, ये प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर कितना अच्छा परिवार दे दिया, देखो कितना अच्छा। वो ईसा को लास्ट में परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं तेरा। तो सक्सेसफुल हर कार्य में ईसा होने का कारण ये सब साथ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर दाऊद अभिषेक पाने के बाद भी पिता बोलता है ये डब्बा लेके जाओ, तुम्हारे भाई लोग को जाके खाना दे देता है। दाऊद बोल सकते हैं ना, सामुएल इसके लिए मेरे को अभिषेक किया क्या? तुम्हारे बेटा लोग को मैं डब्बा उठा के जाने के लिए? दाऊद वो नहीं कहता है। दाऊद हृदय में भाई लोग के लिए प्रेम है। वो खाना को डब्बा को उठा के जा रहा है, उधर गोलियत खड़ा रहते इस्राएल को गाली देता है। दाऊद डब्बा रहते तो दूसरे लोग पूछते हैं क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है? वो भाई लोग आके गुस्सा करते जाओ तुम इधर क्यों आया है? देखो वो डब्बा खाना लेके गया। दाऊद कितना वैराग्य में इस्राएल को पर ये गोलियत निंदा करता है। वो गोलियत के दाऊद गिरा दिया, गिराई क्या नहीं? हाँ, वो दिन बाप को बोलता था मैं क्यों डब्बा लेके जाऊंगा उनको खाना, मेरे को भी तो सामुएल में अभिषेक किया है। वो बोलता था दाऊद would not come in that position। वो बाप का बात मानकर
भाई लोग के लिए खाना का डब्बा लेके जा रहा है, उसका कारण परमेश्वर तावीद को खोल दिया रास्ता। लोग स्तुति करने लगा तावीद को। साउल ने मारा, तावीद ने मारा। याद रखना, हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेम क्या चीज से हम जानना बहुत जरूरी है। इसके अनेक लोग का जीवन में देखो प्रेम नहीं है, वो सक्सेसफुल हो गया नहीं है। प्रेम किधर है, वो ही सक्सेसफुल हो गया है। बाइबल पढ़कर देखो, इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ बाइबल पढ़ो, ये सब कुछ इसका अंदर ही है। तुम्हारा जीवन का जिंदगी का 2 मार्ग इसका अंदर ही है, जीवन और मृत्यु का इसका अंदर ही है, आरोग्य का इसका अंदर ही है, तरतरी इसका अंदर ही है, बीमारी का भी इसका अंदर ही है, आशीष भी इसका अंदर ही है। तुम कैसा रहेगा आशीष पाएगा, तुम कैसा रहेगा बीमारी होएगा, तुम कैसा रहेगा खुशी रहेगा, सब कुछ है इसका अंदर। हमारा आग खोलना चाहिए उसको पहचानने के लिए। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर, कभी वो जबरदस्ती करने वाला नहीं है। रोड 2 है इधर, एक अच्छा आशीष खुशी शांति रिजॉइस जॉयफुल लाइफ है। एक लाइफ है वो दुखी में, आंसू में, दर्द में, बीमारी में, निंदा में, वो जीवन। तो कौन सा जीवन चाहिए? सिलेक्शन। हम हालात पे ऐसा टर्न कर सकते हैं, है ना? उसको क्या नहीं सकते, मन को टर्न नहीं कर सकते। किसका नेक को पकड़ के ऐसे टर्न कर सकते हैं, देखो आगे इधर है करके, लेकिन इसको टर्न करने वाला वही है क्या नहीं? उसके लिए तो परमेश्वर लिख के दिया है, ये कर सकते वो काम। क्या कर सकते हैं? ये वचन कर सकते। इसके लिए आदि से यौवन सन आके प्रचार करे, मन फिराओ, तुम्हारा खाला फिराओ करके बोला नहीं, तुम्हारा सिर फिराओ करके नहीं, तुम्हारा मन फिराओ। यीशु आके कहता है तेरा मन फिराओ। आज भी आरु प्रीचर कहता है मन को फिराओ, बदलो बदलो, उठो, डस्ट को हटाओ और उठो, रिजॉइस करो कहता है। उधर वो कचरा में मत बैठो, वो पूरा परसी सदृश सोच में मत रहो, उसमें लाभ नहीं है। उधर से उठो और क्या करो? प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो। लेकिन हम उधर से रहना नहीं चाहिए। हम उधर से क्या करना चाहिए? उठना के उठ कर किसका पसाने क्या है? यीशु का पसाने क्या है? हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। तो वो दिन जाके सोचकर डब्बा लेने के कारण इस्राएल का राजा है आज। इसके लिए छोटा छोटा कार्य को भी हमारे जीवन में बड़ा बड़ा विक्ट्री देता है, विक्ट्री देता है। प्लस पढ़ो, प्रसंगी 11:5 और 6 पढ़ो। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कैसा माँ का गर्भ में वो पैदा, कैसा बच्चा, कैसा उर्पण होता है, तुम नहीं जानता है। जानता है? नहीं जानता है। ऐसा परमेश्वर का आत्मा कैसा काम करता है, तुम नहीं जानता है। इसके लिए वो नामान आया बीमारी से कुष्ठ में, ये कहता है, क्या कहता है? जाके यॉर्दान नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। उसको गुस्सा आया क्योंकि वो जानता नहीं था आत्मा का रस मार के गया है। वो गुस्सा करता है, ये क्या आदमी बात करता है? मैं सोचा हाथ रखेगा, मेरे को प्रार्थना करेगा, मैं चंगा हो जाएगा। लेकिन वो जानता है आत्मा का काम क्या है। वो कहता है तुम जाओ, जाके 7 बार यॉर्दान नदी में डुबकी लगाओ, ठीक होएगा। लास्ट में क्या हो गया? उसका बात मानकर 7 बार डुबकी लगा के बाहर आने में वो कुष्ठ चंगा हुआ।
आज भी परमेश्वर बदला नहीं है। तुम नहीं जानता है, मैं नहीं जानता है आत्मा क्या कहता है, उसको सुनना है लाभ है। As you do not know You do not know what is the way हाँ. of the wind, हाँ, or how the bones grow in the womb of her who is with child, हाँ, so you हाँ. do not know the works of God who makes all things. Hallelujah. Hallelujah. You don't know how Lord work. कल कैसा किया, आज ऐसे करेगा, सोचो मत। लास्ट ईयर कैसा किया, ऐसे ये साल करेगा, सोचो मत। ये साल कैसा करते, ऐसे नेक्स्ट ईयर करेगा, सोचो मत। He'll do the day by day best and best and best. Remember that. ऋतु सोचा नहीं था, उपवास को मैं बीवी बनूंगा, आज इधर पिकअप करते कल उसका ओनर बनेगा, नहीं सोचा, हो गया ओनर, हो गया क्या नहीं? हाँ, दावीद सोचा था आज मैं काना लेके जाते कल राजा बनूंगा, नहीं सोचा, हो गया। इसके लिए प्लान मत करो, तुम्हारा प्लान में कुछ भी नहीं होने वाला है। His plan is perfect for you and me. क्योंकि वो हमारे बारे में सोचता है, सब कुछ अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही सोचता है। हमारा सोच के डाल कर उसको बिगड़ने क्या है, हमारा सोच के डाल के वो क्यों काम को बिगड़ने क्या है? प्रभु हम कुछ नहीं जानता है, ये सब बात कैसा है, हमारे साथ शक्ति भी नहीं है, हमारे पास लोग भी नहीं है, हम लोग को जानता भी नहीं है अभी क्या करने क्या है, लेकिन हमारा नसर आपको रहता है। ये सब पता आ रहा था, चीत गया, चीत गया। एक सिंपल प्रार्थना, एक सच्चा प्रार्थना, और ये परमेश्वर आज भी हमारे ओर चाहता है। तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा के लिए, इसके लिए उसका हाथ में हमारे जीवन को देकर हम आगे बढ़ने क्या है, उसका साथ क्या करके, जय जयकार करके, जय जयकार करके, इतना जय जयकार, इतना लोग जय जयकार गया, परसे सदर से लोग क्या नहीं लगा, गुस्सा आने लगा, अरे ये लोग चुप करो। यीशु क्या कहता है, ये सती नहीं करेगा, आप नहीं तो दूसरा 10 याद रखना। हाँ, हाँ, आप आज नहीं तो कल 10 दूसरा 10 परमेश्वर उसका महिमा के लिए उठा सकता है। हाँ, तो हमारे लिए उसको नुकसान नहीं है, ये मत सोचना तुम्हारे लिए उसका नुकसान है, नहीं है, उसको और हमारे लिए हमेशा बेनिफिट है। वो सोचकर तुम उसको स्तुति करो, विश्वास करो, उसका आगे बढ़ो, वचन सुनो, प्यार से रहो। गॉड ब्लेस यू।